ईशा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की कितनी संभावनाएं हैं? जी हां, आपके समक्ष चार चर्चाएं करेंगे कि कितनी किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने का मतलब है कि गठबंधन सरकार। यूं तो एनडीए अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में भी गठबंधन सरकार ही चल रही थी, पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देने के चलते सरकार बहुमत में थी। अब इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में ही राजनीति असीम संभावनाएं का खेल है, और अब जब प्रचंड बहुमत किसी को न मिले तो ये संभावनाएं लोकतंत्र में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार अब तक रुझान एनडीए गठबंधन के पूर्ण बहुमत की ओर है, पर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कांटे की लड़ाई लड़ रहा है उससे संभावनाएं अभी उसके लिए खत्म नहीं हुई हैं। इस बीच शरद पवार ने बयान दिया कि वो केंद्र में संभावनाएं तलाशेंगे। सोशल मीडिया में तरह तरह की अटकलें का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार और चंदू बाबा नायडू को लेकर कहा जा रहा कि वे कभी भी पलट सकते हैं। हालांकि जेडीयू नेता किसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, पर आजकल जिस तरह दोपहर में नेता ट्वीट कुछ कर रहे हैं और शाम तक कुछ और हो रहा है, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एनडीए के लिए कठिन घड़ी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में कोशिश करेगी कि वो फिर से सरकार बनाए, पर क्या ऐसा हो सकता है? तो इस बारे में सबसे सवाल यह है कि क्या एनडीए की संभावनाओं पर लग सकता है ग्रहण? लोकसभा चुनाव 2024 के जारी रुझानों में एनडीए को बहुमत मिली दिखी थी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए 290 से अधिक सीटों पर लगातार आगे चल रही है। इंडिया ब्लॉक भी बीते चुनाव के मुकाबले कहीं बेहतर करता नजर आ रहा है। रुझानों में 230 सीटों के आसपास लगातार बना हुआ है। रुझानों में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 272 का बहुमत का आंकड़ा पार करने का असमर्थ दिख रहा है। भाजपा को अपने सहयोगी टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों पर निर्भर होना पड़ेगा। ऐसे में भाजपा के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपने सहयोगियों को न सिर्फ साथ रखें बल्कि उन्हें सीधे भी रखें, क्योंकि बीजेपी को अगर उनके सहारे सरकार बनाए रखना है तो निश्चित है कि उनकी रहमो करम पर रहना होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर नीतीश और चंदू बाबा नायडू इंडिया गुट के साथ आए तो रुझान के अनुसार ऐसा करीब 17 सीटों पर उन लोगों को मिल रही हैं जो अभी तक ना इंडिया में थे और ना ही एनडीए में थे। जाहिर है कि उनकी प्रत्याशा दोनों ही तरफ जाने की रहेगी, पर मानना कर ये चलना होगा कि मैंडेट के ध्यान में रखते हुए इंडिया की ओर चले जाते हैं तो क्या होगा। इनके साथ ही एनडीए में नीतीश और चंदू बाबा नायडू मिलकर 30 सीट लेकर आ सकते हैं। अब तक रुझानों के अगर एनडीए की सीट मिल रही है तो इंडिया को 230 सीट मिलती है। अगर नीतीश कुमार और चंदू बाबू नायडू को पीएम और डिप्टी पीएम का ऑफर मिलता है तो ये लोग इंडिया गुट की ओर आ सकते हैं। इस तरह दोनों गठबंधनों की सीट हो जाएगी 260, यानी कि टाई की पोजीशन। ऐसे में जो 17 सीट अन्य की आती दिख रही है तो वो किंग मेकर हो जाएंगे। जाहिर है कि उनमें से कुछ एनडीए की ओर भी जाएंगे तो कुछ इंडिया गुट की ओर आएंगे। इस बीच शरद पवार अपनी भूमिका में सामने आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र में सरकार के लिए संभावनाएं तलाशने की बात की है। यह भी कहा जा रहा कि शरद पवार और टीडीपी प्रमुख चंदू बाबू नायडू के बीच संपर्क हुआ है। पवार ने बताया कि कल बुधवार इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में बैठक है जिसमें बात किया जाएगा कि आगे क्या करना है। अगर नायडू और नीतीश कुमार के रुख में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, दूसरी ओर भाजपा की आंध्र प्रदेश मामलों में प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने चंदू बाबू नायडू के शिष्टाचार भेंट की है। तीसरा सवाल यह है कि क्या अखिलेश और ममता कर सकते हैं पीएम पद की दावेदारी? शाम 4 बजे तक समाजवादी पार्टी को यूपी में 34 सीट और कांग्रेस को 6 सीट मिलती दिख रही है। बीजेपी को 36 सीट पर जीत का रुझान मिल रहा है। दूसरी ओर ममता बनर्जी को बंगाल में 29 सीट मिलती दिख रही है। इस तरह इंडिया गुट में दूसरे नंबर की ताकतवर बनकर अखिलेश यादव उभर रहे हैं।
ममता की सीटें उन्हें तीसरे नंबर का रुख बना रही हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होंगी। अखिलेश यादव और ममता भी अपने को पीएम पद के दावेदार घोषित कर सकते हैं। दरअसल आजकल सीट संख्या सबसे बड़ी पोस्ट के लिए जरूरी नहीं रह गया है। बिहार में नीतीश कुमार कई साल से सहयोगी पार्टियों से कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनते आए हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ी पार्टी के होते हुए भी डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो चौथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि एनडीए में उद्धव ठाकरे के कई तरह के कोई जिद पकड़ सकता है। राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है। जिस तरह 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में के साथ लड़कर चुनाव जीतने के बाद एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, पर सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने की जिद पकड़ ली। अगर वैसा ही कुछ एक बार फिर पीएम बनने के लिए हो जाए तो उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सीएम बन गए। इस तरह इस बार केंद्र में दोनों ही गठबंधन में कोई भी दल जिद पकड़ सकता है। तो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या अंतिम परिणाम आएगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी पाला बदल सकता है। नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। नजर सबकी टिकी हुई है कि कब तक ईवीएम में टोटल काउंटिंग हो जाए। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।